अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बेटे, हमने अभी लास्ट टाइम ग्राफ्स का एक पोर्शन किया जिसमें आपको याद होगा अभी पिछली वीडियो के अंदर आपने कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए थे। जैसे कि आपने स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो अब हम कुछ मज़ीद ग्राफ्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम मज़ीद कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे। फिर इन ग्राफ्स को जनरली एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाकर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। वो आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए हैं, आपको उनसे जो है वो कॉन्सेप्ट उनका तैयार होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वी विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप y इज इक्वल टू एक्स पावर n। हम y इज इक्वल टू एक्स पावर n, n क्या है? n कोई भी आपका इंटीजर है। n क्या है? ये जो पावर आपको नजर आ रही है n, ये क्या है? ये कोई इंटीजर है। यानी कि इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं? ये +1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5, ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके इंटीजर्स होते हैं। तो हमने y इज इक्वल टू एक्स पावर n, यानी कि हमने y इज इक्वल टू एक्स और x की को जो पावर होगी जब वो इंटीजर होगी तो हमने उनके ग्राफ्स पढ़ने हैं और फिर हमने उनको जनरलाइज करना है। अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर एक तो हम ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 का ग्राफ कैसे बनेगा। फिर हम देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 का ग्राफ कैसे बनेगा। फिर हम देखेंगे y इज इक्वल टू +-x³ आ जाए तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये 2-3 ग्राफ्स बनाकर फिर हम जनरल ये ग्राफ बनाएंगे और फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगी फॉर द सेक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो है y इज इक्वल टू एक्स पावर -1। अब -1 एक इंटीजर है तो y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 जो लिखा हुआ है इसको y इज इक्वल टू 1/x भी ले सकते हैं। अब इसमें फिर वही काम है कि हम कुछ रैंडम वेरिएबल ऑफ x यानी रैंडम वैल्यूज पुट करेंगे x की और फिर हम उनका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम जो वैल्यूज ले लेते हैं, क्योंकि ये 1/x लिखा हुआ है, हम एक बड़ी सारी वैल्यू ले लेते हैं x इज इक्वल टू -100, फिर ले लेते हैं -10, फिर 1, फिर 10, फिर 100। ये चंद एक वैल्यूज मैंने ली हैं, काफ़ी हैं। ज़ीरो नहीं लेना, क्योंकि अगर आप ज़ीरो लिखे, पहले कंडीशन लगी हुई है कि x ज़ीरो नहीं हो सकता। ये जितने भी आपके y इज इक्वल टू एक्स पावर n के ग्राफ्स हैं, इसमें एक कंडीशन लगी है, ख़ास तौर पर ऐसे जिसमें पावर नेगेटिव इंटीजर हो। जब x की पावर नेगेटिव इंटीजर हो तो आप x की वैल्यू ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ज़ीरो लेंगे तो 1/0 अनडिफाइंड आ जाएगा, वो डोमेन में नंबर ही शामिल नहीं है ज़ीरो, तो वो नंबर नहीं लेना। बाकी हमने ये 4 एक वैल्यूज ली हैं। अब ये वैल्यूज लेकर हम देखते हैं आंसर्स क्या आएंगे। अब आंसर्स आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पर -100 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय -100 कैलकुलेटर से निकालें तो वो आ जाएगा -0.01। ठीक हो गया। 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा। 10, फिर जब आप -10 पुट करेंगे -0.1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, 10 पुट करेंगे 0.1 आ जाएगा और 0.01 आ जाएगा। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो y के ये आंसर्स आएंगे। अब जरा गौर से देखिएगा, -0.01 क्या है? ये -1 के जीरो के बहुत ज्यादा करीब है। जीरो नहीं है लेकिन -0.01 जीरो के बहुत ज्यादा करीब है। -0.1 ये भी 0 के बहुत ज्यादा करीब है। 0.1 ये भी 1 के बहुत ज्यादा करीब है और 0.01 ये वैल्यू भी 0 के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन 1 नहीं है, 0 नहीं है। अभी हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेने। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद आपने एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू ले लेनी है 1, 1 के बाद थोड़ा सा फासला देके 10 और 10 के बाद थोड़ा सा और फासला देके आप 100 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 और 10 के दरमियान काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं और 10 और 100 के दरमियान भी काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं, तो हम गैप छोड़ देंगे, 100 लिख देंगे। इसी तरह -1 थोड़ा सा फासला छोड़ के -10 और फिर थोड़ा सा फासला छोड़ के -100। आपको पता है -100 -10 के दरमियान बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप बड़ा कर दिया है।
वाई एक्सिस पर आप एक वैल्यू ले लेंगे 1 और एक ले लेंगे -1, और 1 और -1 के दरमियान मैंने 10 छोटी लाइनें लगाई हैं, 10 छोटी लाइनें लगाई हैं। ये जो 10 छोटी लाइनें इधर और इधर हैं, ये एक लाइन 0.1 के इक्वल है। ठीक है, 0.1 है, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9 और ये 1। इसी तरह यहाँ पर भी हर छोटी लाइन जो है वो -0.1 के इक्वल है। तो हमने ग्राफ में देख रहे हैं वैल्यूज भी बहुत छोटी आ रही हैं। अब जरा इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं क्या आएगा। तो जब आपने -100 पुट किया, आंसर आया -0.01। ये रहा -100 और आंसर आ रहा है -0.01। 0.1 से भी छोटी वैल्यू है, यानी कि ये -100 है, तो 0.01 कहां पर होगा? ये बिल्कुल इस नीचे की तरफ आ जाए, -0.01। ये जो वैल्यू है ना, ये 0.1 इससे भी पीछे होगा, यानी कि ये 0 के बिल्कुल करीब होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के बिल्कुल करीब होगा। तो मैं ये रेस कर रहा हूं, वो आपका पॉइंट कहीं जाके बनेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस के बहुत ज्यादा करीब। फिर जब आपने -10 पुट किया तो -0.1 आया, ये -10 है, तो ये पॉइंट आपका कहीं जाके 0.1 पे बनेगा, वो ये ऐसे आ जाएगा। फिर आपने 1 पुट किया तो 1, हाँ -1 हमने नहीं पुट किया गलती से, यहाँ पर एक वैल्यू और लिख लें। मैंने अगर नहीं लिखी तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे -1 कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कर दें, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 कर दें, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 100 कर दें 0.01। तो जब आपने -1 पुट करना है तो जवाब क्या आना है? -1। तो ये -1 और ये -1, इन दोनों की सीध निकालें तो पॉइंट ऐसे आएगा। तो अब पहले इनका ग्राफ ड्रॉ करें, तो आपको एक ऐसी ब्रांच मिलेगी, ऐसे एक ये ब्रांच बनेगी। अब दूसरा आप देखते हैं, 1 पे 1 आ रहा है, ये 1 और ये 1, ये पॉइंट बनेगा। 10 पे 0.1 आ रहा है, ये 10 और ये 0.1, ये 10 और ये 0.1, ये पहली लाइन 0.1 की है, ये आ जाएगा। 100 पे 0.01 है जो इससे भी नीचे बनता है, तो वो कोई पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब ये वाली ब्रांच बनाते हैं हम, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका पहला ग्राफ बन गया है। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ जो है ना, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, जब ये इधर जाएगा तो वाई नेगेटिव एक्सिस के करीब होता जाएगा, जब इधर जाएगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के करीब होता जाएगा। तो ये आपने ग्राफ इसका ऐसे बनाना है। तो ये आ गया आपका पहला ग्राफ। अब दूसरे की तरफ आते हैं, अब इधर आ जाए, लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स पावर -2। इसमें भी हम कुछ चंद एक रैंडम वैल्यूज ले लेंगे। वैल्यूज लेने के बाद फिर हम देखेंगे कि उनका आंसर क्या आता है। तो मैंने ये वैल्यूज लिखी हुई हैं मिसाल के तौर पर। अब ये और ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा अजीब, तो इसमें हम चंद एक वैल्यूज ले लेते हैं। अब इसमें आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे ना, तब भी पॉजिटिव आंसर ही आना है। तो नेगेटिव से ही शुरू करते हैं, यही वाली वैल्यूज ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं इसमें लेट अस सपोज -100, -10, -1, 1, 10, 100। अब जब आप -100 पुट करेंगे तो -100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और जब आप 1 को उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00001 -0.00001। -10 पुट करेंगे 100 आ जाएगा, -0.01, -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, बल्कि माइनस नहीं आएगा, स्केयर है ना, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 10 पुट करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.01, ये फिर 0.00001, ये वैल्यूज आएंगी। अब ये हम किस तरह से प्लॉट करेंगे वो देखें। ले जी फिर मैंने सेम जैसे पहले था, एक्स एक्सिस पे वैल्यू ली 1, 10 और 100, थोड़ा फासला देके -1, -10, -100 थोड़ा थोड़ा फासला बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, नीचे -1 है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो जब वैल्यू -100 है तो आंसर क्या आ रहा है? 0.00001, यानी कि 0 के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है, 0 के बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। तो जब आप -100 पर आएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0.0001, यानी कि ये तकरीबन एक्स एक्सिस को ऐसे लगेगा जैसे टच कर रही है, लेकिन टच नहीं करेगी।
तो आपने जो पॉइंट बनाना है वो ऐसे बनाना है कि जैसे लगे कि वो एक्स एक्सिस को पॉइंट टच कर रहा है, लेकिन वो टच करे ना, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दे, क्योंकि 0.001 ये 0.1 है, 0.001 बिल्कुल ओरिजिन के करीब आ जाता है। जब -10 पुट किया तो 0.01 आया। ये भी जो पॉइंट है 0.01, ये 0.1 से भी छोटा है, तो ये पॉइंट भी आपने उसकी निस्बत थोड़ा सा ऊपर बना देना है। जब -1 पुट किया तो आपका आंसर 1 आ गया, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। पहले आप ये वाली ब्रांच बना लें। ये आ गई आपकी इसकी फर्स्ट ब्रांच। अब दूसरी ब्रांच की तरफ आते हैं। जब आपने 1 पुट किया तो 1 आ गया, ये पॉइंट। जब आपने 10 पुट किया तो 0.1 आ गया। 10 पुट करने पे 0.1 आया है, तो ये 0.01 आया। ये जो वैल्यू है ये 0.1 है, और 0.01 इससे भी नीचे होगी, तो आपने पॉइंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के साथ बना लेना है। और जब 100 पुट किया तो 0.001 आया, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस के और ज्यादा करीब हो जाएगा। दूसरी ब्रांच आप ये बना लेंगे। तो ये आ गया आपका दूसरा ग्राफ। अब आप देखें ये ग्राफ जो है ये पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है, y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 का, जबकि y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 की ये जो दो ब्रांचें ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में बन रही हैं। ये इन दोनों में फर्क है। अब इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लाइन y एक्सिस के करीब हो जाएगी, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लाइन x एक्सिस के करीब हो जाएगी। इसी तरह लाइन y एक्सिस के करीब हो जाएगी और ये वाली लाइन नेगेटिव x एक्सिस के करीब होती जाएगी। तो ये आपका आ गया सेकंड ग्राफ। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्यूब। दो फंक्शन एक साथ ले लीजिए, y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स क्यूब। तो हम दोनों का इकट्ठा ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स क्यूब का भी और नेगेटिव एक्स क्यूब का भी। तो अब जरा ये देखते हैं, अब हम इसमें एक्स की वैल्यूज क्या लेंगे। इसमें भी ना एक्स की वैल्यूज हम ले लेंगे आसान करने के लिए 1, 0.5, 2, मेरे ख्याल से 2 भी सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, 0 से शुरू करते हैं। चले 0 यहाँ पे नहीं 1 से 1 सॉरी 0.5, 1, 2 आई थिंक ये काफ़ी होंगी, क्योंकि उसके बाद ग्राफ ने बहुत ज़्यादा रैंडमली ऊपर चले जाना है। ये आप 3 वैल्यू ले लें, 0.5, 1 और 2। अब आप ये वैल्यूज पुट करें पहले इसमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब, ये कैलकुलेटर से निकालें तो 0.125 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। अब आगे जाएंगे ना तो 3 का क्यूब 27, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैंने आगे नहीं बढ़ाया। नेगेटिव है तो इन सब वैल्यूज के साथ नेगेटिव आ जाएगा, -0.125, -1, -8। 3 पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब जरा देखते हैं कि ये प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे बनेगा। तो पहले y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हैं। तो जब x की वैल्यू 0.5 है, आपको पता है ये आपका 0.5, फिर 1 आता है। जब x की वैल्यू 0.5 है तो y की वैल्यू क्या है 0.125, यानी कि 0.125 कहाँ पर आएगा, ये 1 है। तो 0.125 जो है ये तकरीबन 1 से थोड़ा, इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ये लाइन आप फर्ज कर लें 0.1 की है, तो 0.125 0.1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, पहला पॉइंट ये बनेगा। फिर जब आपने 1 पुट किया तो 1 आया, 1 पे 1 आ गया, 2 पुट किया तो 8 आया। अब देखो ये काफ़ी ऊपर चला गया, ये आया। तो आपका ग्राफ जो है ना वो कुछ इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, ये ओरिजिन पे आ जाएगा। ठीक है। इसकी अब एक ब्रांच ऐसे बनी है, अगर आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे ना तो इसकी दूसरी ब्रांच ऐसे बनेगी। ये नेगेटिव वैल्यूज पुट करने पे ब्रांच दूसरी ऐसी बनेगी, इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करने पे दूसरी ब्रांच ऐसी मिलेगी। अब आप आ जाए दूसरे पे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ये तो जब आपने 0.5 पुट किया तो आंसर -0.125 आया है। तो ये 0.5 है, ये -1 है, तो पहला जो पॉइंट है ना वो आपका बिल्कुल इसके करीब बनेगा। ये -1 पुट करने पे -1 आया, 1 पे -1 ये आ गया, और 2 पुट करने पे -8
ये आ गया, इसकी अब ब्रांच ऐसे बनेगी और दूसरी ब्रांच इसकी ऐसे बनेगी। तो ये आपका ग्राफ आ गया है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्यूब का। ठीक है, अच्छा इसमें आपने नोट किया कि ये जो y इज इक्वल टू प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब है, इनका बिहेवियर सेम है, लेकिन इनकी शेप सेम है, लेकिन बिहेवियर ऑपोजिट है। एक पहले और तीसरे में आ रहा है तो दूसरा दूसरे और चौथे में जा रहा है। चाहे प्लस एक्स क्यूब हो चाहे माइनस एक्स क्यूब हो, आप देख सकते हैं बिहेवियर ऑपोजिट है, शेप सेम है। ठीक है, ये एक पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि इनका बिहेवियर जो है वो ऑपोजिट होता है, शेप सेम होती है। अब बेशक ये लिख लें, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट है कि इनकी सेम शेप है, सेम शेप बट ऑपोजिट बिहेवियर। तो ये आपका, अब जब हमने ये ग्राफ्स बना लिए ना, तो अब हमने कुछ जनरल डिस्कशन करनी है। अब मैं ये जो आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, जिसकी पावर इंटीजर्स हैं, इनमें से मैं कुछ ग्राफ्स हैं, कुछ आप डिस्कस कर चुके हैं, इन सबको इकट्ठा में एक कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाकर हम फिर उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, वो नोट करेंगे। तो मैं ज़रा वो बना लूँ। अच्छा जी, अब जो है ना, हम इन जो हमने ग्राफ्स बनाए थे ना, हमने अभी तीन एक ग्राफ्स प्रैक्टिस किए थे, देखे थे, पॉइंट्स डालकर उनको प्लॉट करके हमने ग्राफ बनाए थे। तो एक आपने y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन देखा, एक आपने y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू देखा, और एक आपने y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स क्यूब देखा। तो अब ना हम कुछ ग्राफ्स को इकट्ठा जनरली डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ेंगे। तो ज़रा देखें, तो आपके बुक में टॉपिक लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n व्हेन n इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स पावर n का ग्राफ जब पावर माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू हो, यानी कि वो इनके ग्राफ्स की बात कर रहा है। y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स पावर जीरो का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स पावर वन का ग्राफ और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। इन सब का ग्राफ अब हमने इकट्ठा बनाना है, एक साथ हम एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में बनाएंगे और फिर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले हम पहले नंबर पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, वो हमने बनाया अभी, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू का ग्राफ आपने बनाया था अभी पीछे। तो दोबारा से अगर बनाए तो वो ग्राफ कैसे बना था, अगर आपको याद करें तो एक पॉइंट यहाँ पे, ये मैंने क्यों पॉइंट लिया ये मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट बनता है आपका वन माइनस वन वन, और ये वाला पॉइंट बनता है वन वन। ये पॉइंट्स क्यों बनाए हैं ये हम एंड पे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसका जब आपने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बना था। ये आपका किसका ग्राफ आया रेड में, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू का। ठीक हो गया जी। इसी तरह y इज इक्वल टू, अगली बारी किसकी है, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन का, इसका भी आपने ग्राफ बनाया था, वो भी मैं डिस्कस करता हूं। तो वो जब आपने ग्राफ बनाया था तो वो कुछ इस तरह से आया था। जी, ओ सॉरी, गलत हो गया, वो ग्राफ आपका इस तरह से बना था। अब ना ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करूंगा। ये ग्रीन, रेड और ग्रीन दो लाइनें हैं। ग्रीन जो है वो y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस वन के लिए है,
मैंने उस वक्त भी बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से बनता है, एक ब्रांच बनती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरी बनती है थर्ड में, और y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 का ग्राफ कैसे बनता है, उसकी एक ब्रांच बनती है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बनती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की ब्रांचें आती हैं। ये हो गया। उसके बाद आ गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 का ग्राफ। अब y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 का ग्राफ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 का ग्राफ। इसका जब आप ग्राफ देखेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 या सिर्फ x का ग्राफ, और एंड पे रह गया हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो पैराबोला बनेगा, आपने पढ़ा था। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब ये जितने भी ग्राफ है ना, आप नोट करें, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बनता है आपका, ये देखें, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, ये बनता है 1 1। तो y इज इक्वल टू एक्स की जो मर्जी पावर हो, उसका जो भी ग्राफ बनता है वो इस पॉइंट में से जरूर गुजरता है, 1 1 में से। ठीक है, ये ज़हन में रखना है। तो ये आपके ग्राफ्स मैंने एक साथ बना लिए, आपने भी साथ साथ देखने हैं। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो पढ़ते हैं। नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखें, ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 का जो ग्राफ होता है वो क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, पासिंग थ्रू y इज इक्वल टू 1। ये रहा y इज इक्वल टू 1, ये रहा, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स पावर 0 का जो ग्राफ होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो y इज इक्वल टू 1 में से गुजरती है। फिर कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स, इसका जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप देखो, ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी 2 बराबर हिस्से कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट के भी 2 बराबर हिस्से कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये किस किस क्वाड्रेंट में से गुजर रही है, फर्स्ट में से और थर्ड में से। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के 2 बराबर हिस्से कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 इज अ हाइपरबोला। ये जो x पावर -1 का ग्राफ बना ना, ये ग्रीन वाला, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये जो शेप बन रही है इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, ये वाली जो शेप बन रही है इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। तो कहते हैं इसका जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोला होता है, पासेस थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में से गुजरता है। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पैराबोला। ये देखें, ये रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये जो शेप बन रही है यू टाइप, इसको आप क्या कहते हैं, पैराबोला। तो कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, अब वो शुरू कहां से हो रहा है, देखें पैराबोला, ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड ओपनिंग अपवर्ड। और देखिए किस तरफ खुल रहा है, किस तरफ ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो कहते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 हैज एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। अब देखो, ये ग्रीन रेड में आपको नजर आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 का ग्राफ। ये जो ग्राफ का बिहेवियर है इसको हम एक्सपोनेंशियल बिहेवियर कहते हैं। एक्सपोनेंशियल बिहेवियर क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी, लेकिन उसके साथ साथ चलती जाएगी। एक्सपोनेंशियल बिहेवियर क्या होता है कि वो ऐसा ग्राफ, ऐसा बिहेवियर कि जिसमें जो आपका ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच ना करे, बस उसके साथ साथ चलता जाए, उसके करीब करीब होता जाए। तो ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर है विद 2 ब्रांचेस। कितनी ब्रांचेस हैं ये रेड वाले ग्राफ की, 2 ब्रांचेस हैं। फिर देखो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n पासेस थ्रू 1 1। ये मैंने अभी बताया कि y इज इक्वल टू एक्स की जो मर्जी पावर ले लें, आप देखेंगे वो सारे ग्राफ इस पॉइंट में से 1 1 में से जरूर गुजरेंगे। सारे ग्राफ ये पॉइंट 1 1 में से जरूर गुजरेंगे। तो ये एक जनरल सी उसने ऑब्जर्वेशन दी थी आपकी इन ग्राफ्स की। अभी एक और बाकी है, मैं अब उसकी तरफ आऊंगा। अच्छा जी, अब कुछ मज़ीद ग्राफ्स हैं वो और उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देख लें। अब हम देखने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स पावर n व्हेन n इज रैशनल नंबर।
ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आपने x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है, और जो n है, जो पावर है, वो रैशनल नंबर है। पहले आपने देखा था जब पावर जो है वो इंटीजर थी, अब आप देखेंगे जब पावर जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर से मुराद क्या है कि जब पावर आपकी फ्रैक्शन फॉर्म में है, बटे वाली फॉर्म में है। तो देखिए इसमें एक ग्राफ उसने बनाया है बुक में, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 का। तो हमने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2। अब इसमें आपने कैलकुलेटर से कोई भी वैल्यू कैसे निकालनी, मिसाल के तौर पर आप 1460.5 कुछ भी पुट कर रहे हैं, तो ये निकालने का प्रोसीजर ये होगा, आप लिखेंगे y, मतलब कैलकुलेटर में लिखेंगे ये जो, मतलब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 0.5 की पावर 3/2, जिसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 0.5 का क्यूब। ये 3 ऊपर आ जाएगा, और ये जो बाई 2 है, 1/2 है, ये स्क्वायर रूट होता है। तो आप 0.5 का क्यूब निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 0.35। तो ये भी आपने कैलकुलेटर से वर्क ही करना है। तो बहरहाल ये मैंने कुछ x की रैंडम वैल्यूज ली हैं, 0.51460 क्यों नहीं ली, क्योंकि उसने खुद कहा था कि 0 से ग्रेटर है। तो हमने 0.5 से शुरू किया, 0.5146 पुट किया, तो आप जब पुट करके आंसर्स निकालेंगे 0.35, 1, 8, 14.7 ये वैल्यूज आ जाएगी। अब इनको आप प्लॉट करें और ग्राफ बनाएं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि जब x की वैल्यू 0.5 होगी, अब 0.5 1 से पहले आएगा, दरमियान में ये आ गया 0.5, तो y की वैल्यू 0.35 है, यानी कि ये 1 है, इससे भी नीचे, ये पॉइंट बिल्कुल इधर ओरिजिन के करीब आ जाएगा। ये जब आपने 1 पुट किया तो 1 आ गया, दूसरा पॉइंट आपका जो है वो ये आ जाएगा 1 पे 1, 2 मैंने लिए ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। 4 पर 8 है, 4, और इसकी सीध में ऊपर आते जाएं, 8 के सामने ये पॉइंट आ गया, और 6 पे 14.7 है, ये 6 से उठें, और 14.7 आपका तकरीबन 15 के करीब आएगा। आपका ग्राफ ऐसे कर्व शेप में ये बने, ठीक हो गया जी। तो ये आपका ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 का, ठीक है। बस ये ग्राफ उसने बनाया, फिर उसने क्या किया, उसने इनको जनरली डिस्कस किया है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 1 n है, तो हम n की वैल्यूज अगर ये ले लें, -9/2, -2/3, 2/3, 1/2, तो यानी कि आपके पास एक बनेगा y इज इक्वल टू एक्स पावर -9/2। अगर आप ये वैल्यू लेंगे n की, तो y इज इक्वल टू एक्स पावर -2/3। जब आप ये लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3, और जब ये लेंगे तो x की पावर 1/2। ये उसने कुछ, अब ये ग्राफ जनरली बनाने हैं, तो हम भी इनको जनरली बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9/2 लिखा हुआ है, तो -9/2 का ग्राफ बनाते हैं। अब उसका ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखिएगा। ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9/2 का ग्राफ। अब हम बनाते हैं इसकी बारी, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3। जो इसका ग्राफ होगा वो थोड़ा से पीछे आएगा, यूं आएगा, ये आपका ग्राफ आ गया किसका, ब्लू वाला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3। उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स की पावर +2/3 है, तो ये आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, और एंड पे रह गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये आपके ग्राफ्स बनेंगे। अब हम इनकी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो कहते हैं द ग्राफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू एक्स पावर -2/3 इज क्लोजर टू y एक्सिस। ये जो y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3 है ना, इसका ग्राफ y एक्सिस के ज्यादा करीब है बनिस्बत y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9/2 के। -9/2 की निस्बत आप देखें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3 का ग्राफ y एक्सिस के ज्यादा करीब है। कहता है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9/2 मूव्स अवे फ्रॉम y एक्सिस कंपेयर टू y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2/3। कहता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -9/2 का ग्राफ x पावर -2/3 की निस्बत y एक्सिस से थोड़ा दूर हो जाएगा, अवे हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि -9/2 पावर का ग्राफ आगे है और -2/3 वाले का ग्राफ पीछे है।
x पावर -2/3 वाई एक्सिस के करीब है और x पावर -9/2 वाई एक्सिस से दूर है। फिर कहता था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 1/2 इज क्लोजर टू x एक्सिस। तो ये ब्लैक देखें, जो x पावर 1/2 है इसका ग्राफ x एक्सिस के ज्यादा करीब है और x पावर 2/3 का ग्राफ x एक्सिस से थोड़ा ज्यादा दूर है। तो ये लिखता था ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर 2/3 मूव्स अवे फ्रॉम x एक्सिस। ये जो रेड ग्राफ है x पावर 2/3 का ये x एक्सिस से थोड़ा दूर चला जाएगा। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x पावर n पासेस थ्रू 1 1। फिर वही बात है कि ये पॉइंट आपका बनता है 1 1, तमाम ग्राफ्स इस पॉइंट में से पास होंगे। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं इन ग्राफ्स की, ठीक है जी। तो ये भी आपका ग्राफ्स का एक पोर्शन हो गया। हाँ जी, और एट द एंड अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है जी। वैसे तो ये आपने पढ़ लिया है लेकिन एक बार रिकॉल कर लें, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमने पढ़ा कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज यू शेप्ड। जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका ग्राफ जो होता है वो यू शेप होता है, यू शेप, ठीक है, जिसको आप पैराबोला कहते हैं। ये जो यू शेप है इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला। अब मिसाल के तौर पर हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन ले रहे हैं, जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन ले रहे हैं। जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें आपको पता है a b c रियल नंबर होते हैं एंड a 0 नहीं होता, ठीक है, a 0 नहीं होता। ये आपके पास एक जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इसमें आपने ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, आगे काम आएगी। अब आपको नजर आ रहा है ये a क्या है, a कोफिशिएंट है x² का, a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। अब पैराबोला के ग्राफ में ये a आपको क्या क्या बताता है, तो कहता है अफेक्ट्स द डायरेक्शन एंड विड्थ ऑफ पैराबोला। ये जो a होता है ये पैराबोला की डायरेक्शन और उसकी विड्थ बताता है, मोटाई बताता है। पहला पॉइंट, इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर ये x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो कहता है द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। और कहता है कि इफ a इज लेस देन 0, अगर a नेगेटिव होगा, x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा, द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक ये पैराबोला है आपका और एक ये पैराबोला है आपका। अब आप देख रहे हैं ये पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, इसकी वजह ये होगी कि जो x² का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा, और ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि x² का जो कोफिशिएंट है, जो a है, वो लेस देन 0 नेगेटिव होगा। यानी कि a का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हुआ तो पैराबोला नीचे की तरफ ओपन होगा, और अगर a का x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। आगे, द लार्जर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, द नैरोवर द पैराबोला, पैराबोला उतना ही कम चौड़ा होगा, पैराबोला की चौड़ाई उतनी कम होती जाएगी। उलट है, a की वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो पैराबोला की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, ठीक है, उसके विड्थ कम होती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, मिसाल के तौर पर आपका ये एक पैराबोला है, फर्ज करें a जो है वो आ रहा है, मिसाल दे रहा हूँ 2, तो जब आप a की वैल्यू को और बड़ा कर देंगे 4, तो ये पैराबोला की जो विड्थ है आपको नजर आ रही है ये और कम हो जाएगी। तो जितनी आप a की वैल्यू बढ़ाएंगे उतनी ही पैराबोला की विड्थ कम हो जाएगी। अच्छा, b कोफिशिएंट ऑफ x, अब ये जो b होता है ये क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और ये क्या बताता है, इफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स की पोजीशन बताता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, जहां से पैराबोला स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। तो कहते हैं ये वर्टेक्स की पोजीशन के बारे में बताता है हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट या राइट, यानी कि b की वैल्यू से हम ये अंदाजा लगाएंगे कि जो पॉजिटिव होगी तो आपके पैराबोला की वर्टेक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आपके पैराबोला की वर्टेक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चली जाएगी। फिर c क्या है, c इज कांस्टेंट, इट इज y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि c की वैल्यू आपको बताएगी कि पैराबोला y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। अब यहाँ पे तो कट कर ही नहीं रहा, y एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा, तो c 0 है। तो c क्या होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि पैराबोला जहां पे y एक्सिस को कट करता है।
और ये जो पॉइंट बनेगा, अब देखो सी किसका पॉइंट है, वाई का। आपको पता है जब भी आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो y की वैल्यू c हो गई, x 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना 0 c, ये पैराबोला का पॉइंट होगा, ये पैराबोला पे लाई करेगा। और ये x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो x, ये फार्मूला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, देखिए ये आप एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से गुजरे, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स में से गुजरे, या ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों कहते हैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि पैराबोला इसके दोनों जानिब एक जैसा होता है। जैसा इस लाइन के राइट साइड पर है वैसा ही उस लाइन के लेफ्ट साइड पर है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने का ये फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर टू ए। इससे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी मिल जाता है। इससे वर्टेक्स का आपको x कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ी सी और मजीद थ्योरी थी। अब थियोरेटिकल वर्क आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।